एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी और उनकी 5 पुत्रियां रहते थे। ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था, परंतु उसे 1.25 किलो अनाज ही भिक्षा में मिलता था। इससे ज़्यादा अनाज उसे कभी नहीं मिलता था। ब्राह्मण की पुत्रियां उस अनाज की रोटी बनाकर खा लेती और अपने माता पिता के लिए आधी आधी रोटी रख देती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज जो मैं अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और आधा अनाज अपने लिए बचाकर रख लेना। जिस समय बेटियां सो जाएगी उस समय तुम भोजन बनाना। आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। यह बात उनकी छोटी बेटी सुन रही थी। वह जाकर अपनी चारों बहनों को यह बात बता देती है। उस दिन उनकी माता उन्हें जो अनाज देती है वे उसकी रोटियां बनाकर खा लेती है और सोने के लिए चली जाती है, परंतु साथ में एक बहन तवा ले जाती है, एक बहन परात ले जाती है, एक बहन आटा छानने की छन्नी ले जाती है और 2 बहन चकला और बेलन ले जाती है। वे खाना बनाने की सारी वस्तुएं अपने साथ ले जाकर सो जाती है। उनके सो जाने के बाद उनकी माता भोजन बनाने के लिए रसोई घर में आती है, परंतु भोजन बनाने के लिए उसे एक भी बर्तन नहीं मिलता। वह अपनी बेटियों से पूछती है, अरे परात कहाँ है? बड़ी बेटी बोली, परात मेरे पास है। तवा कहाँ है? दूसरी बेटी बोली, तवा मेरे पास है। आटा छानने की छलनी कहाँ है? तीसरी बेटी बोली, छलनी मेरे पास है। चकला और बेलन कहाँ है? छोटी 2 बेटियां बोली, चकला और बेलन हमारे पास है। परंतु माँ, आप रात्रि में इन वस्तुओं का क्या करने जा रही हो? बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी और अपने लिए रोटियां बनानी है। माँ, आप आराम करिए, लाओ रोटियां हम बना देते हैं। फिर उन लड़कियों ने भोजन बनाकर अपने आप भोजन कर लिया और आधी आधी रोटियां अपनी माँ और पिताजी के लिए रख दी। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी 3 बेटियों ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन 2 छोटी बेटियां कहने लगी, पिताजी, हम अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी ये खाना खाती है और ये कहती है कि हम अपने भाग्य का खाना खाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण अपनी दोनों छोटी बेटियों से कहता है, चलो जंगल में मैं तुम्हें बेर खिलाने के लिए चलता हूँ। दोनों छोटी बेटियाँ ब्राह्मण के साथ जंगल में चली जाती है। वह उन्हें बेर के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। वे दोनों वहाँ बैठी रहती है, लेकिन ब्राह्मण उन्हें जंगल में छोड़कर घर चला जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। तभी पेड़ के ऊपर से 2 बंदर कूदकर उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उनसे डर जाती हैं। तब बंदर उनसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठाकर गए थे, लेकिन वह अब तक नहीं आए। बंदर बोले, रात में यहाँ बहुत खतरा है, जंगली जीव आकर रात में तुम्हें खा जाएंगे। तुम हमारे साथ सामने वाली गुफा में चलो और वहाँ पर रात बिताओ। दोनों लड़कियाँ बंदर के साथ गुफा में चली गई। लेकिन गुफा के अंदर जाकर वे क्या देखती है? गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा महल था, जिसमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। लड़कियों ने बंदर से पूछा, आप दोनों कौन हो? उन्होंने कहा, हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था
और हम बंदर बन गए और हमारा राज्य, हमारा महल इस जंगल के नीचे दब गया। दोनों लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे टूटेगा? तब बंदर ने बताया, साधु महाराज ने कहा था, कोई 2 बहनें 12 साल की उम्र से जितिया व्रत करती हो, अगर तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम वापस राजकुमार बन जाओगे। वे दोनों बहनें बंदरों से विवाह करने को तैयार हो गई। दोनों ने उन बंदरों से विवाह कर लिया और दोनों बंदर वापस से राजकुमार बन गए और दोनों बहनें उनकी रानी बन गई। कुछ समय पश्चात जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जितवाहन भगवान के आशीर्वाद से पूरा जंगल, महल और उनके राज्य में बदल गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वे समझ गए, जितवाहन भगवान की कृपा से हमें हमारा राज्य वापस मिला है। और उधर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अपनी दोनों बेटियों के बारे में पूछा। अरे 2 वर्ष हो गए, अब तो बेटियों को उनके मामा के घर से ले आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, मैं तो उन्हें उनके मामा के घर की जगह जंगल में छोड़ आया था। अब तक तो उन्हें जंगली जीव जंतु खा गए होंगे, अब मैं उन्हें कहाँ से वापस लाऊंगा? यह सोचते हुए वह जंगल की ओर जाता है, परंतु जंगल के स्थान पर उसे एक बहुत बड़ा महल मिलता है। वह वहाँ पर किसी से पूछता है, अरे यहाँ पर तो 2 साल पहले जंगल था, अब महल कहाँ से आ गया? तब वह व्यक्ति ब्राह्मण को बताता है, 2 बहनों के जितिया व्रत की वजह से हमारे राजकुमार और यह महल वापस आया है। डरता हुआ ब्राह्मण अंदर की तरफ जाता है। जब दोनों बहनें अपने पिताजी को देखती है, बहुत खुश हो जाती है और अपने पिताजी का बहुत आदर सत्कार करती है और अपने पिताजी को जितवाहन भगवान की कृपा के बारे में और उनके आशीर्वाद के बारे में बताती है। तब ब्राह्मण अपनी दोनों बेटियों से क्षमा याचना करता है। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने पिताजी को क्षमा कर देती है। जिस प्रकार जितवाहन भगवान ने दोनों ब्राह्मण पुत्रियों की सुनी, वैसे ही हम सब की सुनना। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।